अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हसन शाह। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। एक बार फिर हम लोग जो है वो हाजिर हुए हैं आप लोगों के लिए इंपोर्ट कार सीरीज की एक नई एपिसोड के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद भाई सवेरा कार से। जाहिद भाई, एक बार फिर आपका शुक्रिया बहुत बहुत सर कि आपने हमारे व्यूवर्स को जो है वो टाइम दिया। तो आज का जो जाहिद भाई मैं सवाल आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही ज़्यादा अहम है और बहुत ही चर्चा में चलता है। फेसबुक उठा लें, कोई सी भी सोशल मीडिया साइट उठा लें, तो हर बंदा जो है वो बात कर रहा होता है नॉन कस्टम कार जी। आखिर ये नॉन कस्टम कार क्या है सर? देखिए, नॉन कस्टम गाड़ी ऐसी गाड़ी होती है जिसका कस्टम पे नहीं किया होता। अब ये गाड़ी आती कहाँ से है? बिल्कुल, ये गाड़ी सस्ती क्यों होती है? तो देखें, गाड़ी जो अमूमन हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं जहाँ से ये गाड़ी आती है, अफ़गानिस्तान से अमूमन गाड़ियाँ आती हैं। अफ़गानिस्तान जो है, मैं इसकी थोड़ी हिस्ट्री बता दूँ कि ये लैंड लॉक कंट्री है, मतलब इसका अपना समंदर नहीं है। सही। तो ये बीइंग नेबरिंग कंट्री, इंटरनेशनल रूल्स के मुताबिक हम उनको फैसिलिटेट करते हैं क्योंकि हमारा समंदर है। तो हमारी जो अफ़गानिस्तान की जो ट्रेड है वो पाकिस्तान के थ्रू होती है। तो अब जितनी भी नॉन कस्टम गाड़ियाँ या नॉन कस्टम सामान आता है वो अफ़गान ट्रांजिट कहते हैं उसको, मतलब जो अफ़गानिस्तान के लिए सामान जाएगा तो उसको अफ़गान ट्रांजिट कहलाता है। बिल्कुल। तो हम उनको ट्रांजिट मुहैया करते हैं बीइंग नेबरिंग कंट्री इंटरनेशनल रूल्स के मुताबिक। उसमें अब कंटेनर्स में जिस तरह बाकी उनके इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं उस तरह ये गाड़ियाँ भी होती हैं। गाड़ियाँ भी आती हैं, कुछ 6 मॉडल होती है, कुछ 10 मॉडल होती है, 15 मॉडल। तो ये गाड़ियाँ सरहद पार खुलती हैं, सरहद पार खुल के फिर ये गाड़ियाँ वापस पाकिस्तान में स्मगल होती हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। तो जब ये पाकिस्तान में आती है तो वो उसका कस्टम वगैरह या प्रॉपर रूट के ज़रिए ना आ सकती है और ना आती है ना, तो फिर वो गाड़ी नॉन कस्टम पेड गाड़ी कहलाती है। ठीक है, यानी कि जो वो बोल सकते हैं चोरी छुपे जो गाड़ी बिना कस्टम पे करे पाकिस्तान में एंटर होती है, नॉन कस्टम गाड़ी होती है। अच्छा, इसमें दूसरा सवाल जो है वो जाहिद भाई ये आता है कि एक तो हो गई नॉन कस्टम गाड़ी, और आजकल टेम्पर्ड गाड़ियां भी मैं काफी देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग गाड़ी खरीद तो लेते हैं जी, लेकिन उसमें टेम्पर का इशू आ जाता है, नंबर चढ़ा हुआ होता है। तो वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करें। देखिए सर, टेम्पर्ड गाड़ी को हम दो हिस्सों में अगर डिवाइड करें ना, लोकल गाड़ी भी टेम्पर्ड निकल सकती है। अमूमन आजकल करोला गाड़ी जो है वो ज़्यादा टेम्पर्ड होती है क्योंकि ये जो चोरी के हवाले से बड़ी फ्रेंडली गाड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। और इम्पोर्टेड गाड़ी है वो भी टेम्पर्ड निकल सकती है। होता ये है कि जो इस कारोबार में, इस धंधे में मुलविस हैं, वो लोग क्या करते हैं कि एक नंबर गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स उठाते हैं। ठीक। और एक नंबर गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स जो हैं, अमूमन अगर किसी गाड़ी की टोटल लॉस गाड़ी हो गई है तो उसके डॉक्यूमेंट्स वो लोग अनजाने में वो लोग सेल कर देते हैं। डॉक्यूमेंट्स हमारे किसी काम के नहीं है। तो वो डॉक्यूमेंट जो हैं, अब उन डॉक्यूमेंट के हिसाब से गाड़ी बनाई जाती है। जैसे डॉक्यूमेंट्स हैं वैसी गाड़ी बनाई जाती है। उसके अंदर फिर जो मेन चीज़ है वो फ्रेम नंबर होता है, जो चेसिस नंबर जिसको कहते हैं। चेसिस जो अमूमन गाड़ियों की ड्राइविंग सीट के नीचे लगा होता है या फ्रंट पे लगा होता है वाइपर के नीचे करके, तो उसको टेम्पर किया जाता है एज पर डॉक्यूमेंट्स। अगर डॉक्यूमेंट्स गाड़ी का अगर चेसिस नंबर 1 2 3 4 है और गाड़ी का चेसिस नंबर 5 6 7 8 है, तो अब 1 2 3 4 के हिसाब से उस गाड़ी से छेड़छाड़, टेम्पर से चेसिस नंबर से छेड़छाड़ की जाती है। ठीक है, तो टेम्परिंग कर दिया आपने, उसमें आपने 2 नंबरी कर दी। तो गाड़ी को डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से लाने के लिए गाड़ी के फ्रेम नंबर से आप छेड़छाड़ करते हैं, तो वो गाड़ी फिर वो इस तरीके से टेम्पर्ड हो जाती है। उस गाड़ी को टेम्पर्ड गाड़ी कहते हैं। सो मैं तो यही अपनी पब्लिक से भी यही कहूँगा कि बहुत सारे लोग जो गाड़ियाँ खरीदे होते हैं, भाई अगर ऐसा कोई शक हो तो पहले फुर्सत में या तो वो गाड़ी परचेज ही ना करें, क्योंकि आप खुद फिर उसमें आगे मामलात में जो है वो फंसते जाएंगे, क्योंकि एक गाड़ी दूसरी है, फाइल दूसरी है, तो वो एक अलग चीज़ हो जाएगी। अच्छा, दूसरा सवाल ये आ जाता है कि नॉन कस्टम गाड़ी का ट्रेंड काफ़ी है, फेसबुक पे ऐड लगते हैं, बाकायदा लोग वीडियोस बनाते हैं कि भाई नॉन कस्टम गाड़ी सेल हो रही है। तो सर ये कहाँ कहाँ चलती हैं नॉन कस्टम गाड़ियाँ, और क्या कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, अलग अलग शहरों में क्या गाड़ी परचेज़ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? देखें, जिन इलाकों के, जिन शहरों के आप नाम लिए हैं, उधर या पाकिस्तान के किसी भी कोने में नॉन कस्टम गाड़ी चलाना कानूनी तौर पे अलाउड नहीं है। जो रियासतें हैं, जिस तरह सवात हो गया या कालाम हो गया या नॉर्दर्न एरियाज़ हो गए, कुछ एरियाज़ हो गए जहाँ पे उनको एज़ पर लॉ उनको वहाँ के कानून के मुताबिक उनको अलाउ करें, लेकिन पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के कानून में अलाउ नहीं है। ठीक है जी। मीन्स यानी कि जो आपने कालाम वगैरह बताया, ये जो शहर हैं सिर्फ वहीं तक है, हदूद वहीं तक है, उनकी हदूद वहीं तक है, बस उसके अलावा कहीं पर भी अलावा वो यहाँ पे हमारे मतलब इधर इन शहरों में, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में अगर आप लेकर आएंगे तो स्ट्रेट अवे पकड़ी जाएगी गाड़ी। ठीक है। सो जाहिद भाई, नेक्स्ट सवाल जो है वो कर लेते हैं। बहुत सारे लोग लालच देते हैं कि भाई अभी नॉन कस्टम गाड़ी मेरे पास खड़ी है, अगर आप जो है वो लेना चाह रहे हैं तो आप पेमेंट करें और मैं इसको रजिस्टर्ड करवा दूंगा।
तो ऐसा भी होता है, बहुत सारी जगह देखा जाता है। जी जी बिल्कुल। तो आपका मतलब कहने का मकसद ये है ना कि नॉन कस्टम गाड़ी को कस्टम करा दूंगा। अमूमन ये मतलब हुई भी नहीं है, करवा दूंगा मैं, आप खरीद लो मैं करवा दूंगा। तो सर ऐसा कोई सीन नहीं है, ऐसा कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक ऐसा कोई लॉ नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 2013 में एक दफ़ा एमनेस्टी स्कीम लॉन्च की थी, उसकी गाड़ियाँ अभी भी घूम रही हैं और उसका केस अभी तक भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है। तो ऐसी कोई स्कीम लॉन्च नहीं है, ऐसा कोई सीन नहीं है, ऐसा कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का रूल नहीं है कि नॉन कस्टम गाड़ी आप खरीदोगे और उसका कस्टम पे करा के आप गाड़ी को लीगल करा लोगे, ऐसा कोई सीन नहीं है। खुदारा इन चीज़ों से बचें। अच्छा जाहिद भाई, ये तो सारे सवालात हो गए, सारी चीज़ें आपने जो है वो गाइड करी। अब आ जाते हैं कि अगर कोई गाड़ी परचेज़ कर रहा है और उसको डाउट हो जाता है कि ये जो है गाड़ी नॉन कस्टम है, लेकिन इसके पेपर भी क्लियर आ रहे हैं और फिर ऑनलाइन भी जो है वो अपडेट है गाड़ी, लेकिन फिर भी उसको शक हो रहा है, तो इसको किस तरीके से फिर पकड़ा जाए, गाड़ी को किस तरीके से चेक करवाया जाए? देखें, शक से हट के भी ना हर परचेज़र को ख्वाह वो इस्लामाबाद में है ख्वाह वो कराची में है, अपनी गाड़ी उसको इस्लामाबाद में है तो वो 15 कहते हैं, वहाँ पे 15 अपनी गाड़ी करानी चाहिए, प्रॉपर फिजिकली अपनी गाड़ी दिखानी चाहिए जो मुतलका इदारे हैं वहाँ पे। ठीक है। इसी तरह कराची में ACLC का इदारा है तो उनको प्रॉपर अपनी गाड़ी का चेसिस चेक करवाना चाहिए। गाड़ी खरीदते वक्त हर परचेज़र को ये समझ लें, फ़र्ज़ समझ लें अपना, ताकि अल्लाह ना करे अगर गाड़ी में कोई ना कोई मसला है तो मौके पे ही बताए और जो सेलर है उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो। ठीक है, यानी कि ACLC से आप चेक करें, यानी फिजिकल गाड़ी चेक करवा लें जो इदारे बने हुए उनसे। लेकिन इसमें जाहिद भाई अब इसमें एक और क्वेश्चन आ जाता है, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अगर हम गाड़ी चेक करवाएंगे जाके और उसका जो पार्ट होता है यानी कि उसके जो नंबर होते हैं वो केमिकल लगाते हैं तो ख़राब हो जाते हैं, तो क्या ऐसा भी होता है? देखिए, वो जो वहाँ पे जो मुतलका लोग बैठे हैं वो तजुर्बा लेके बैठे हैं, 25-30 साल का तजुर्बा लेके बैठे हैं, तो वो किसी भी ऐसी गाड़ी को केमिकल या एसिड वगैरह या जो होता है वो फार्मूला उनका वो नहीं लगाते जो ओके गाड़ी होती है। हमेशा उस गाड़ी को वो केमिकल या एसिड लगाते हैं जो गाड़ी जिस पे उनको 100% श्योर होता है कि ये गाड़ी 2 नंबर है, उस गाड़ी को ये एसिड लगाते हैं। वरना जेन्युइन गाड़ी को जिसका चेसिस 100% ओके है वो उसको कभी भी एसिड नहीं लगाएंगे। तो भाई देख लें दोस्तों, ये बहुत सारे लोग घबराते हैं ना, इस वजह से मैंने ये सवाल किया। तो भाई अगर आपकी गाड़ी ठीक होगी तो वो कभी भी एसिड नहीं लगाएंगे, और अगर उनको डाउट होगा कि हाँ यार ये मुझे पंच समझ में आ रहा है, एक्सपीरियंस है, जाहिर सी बात है उनका, तो वो ज़रूर जो है वो फिर उसको फिजिकल करेंगे। तो दोस्तों यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक जो है ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर इसके अलावा भी कोई आप लोगों का सवाल है तो नीचे जा सकते हैं, आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए जो है वो खुला है। हमारे साथ मौजूद थे सवेरा कार से जाहिद भाई आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट एपिसोड में।